बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 चैप्टर नंबर 1 और आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 राइट शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी असल में होती क्या है? द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट एट अ पार्टिकुलर प्लेस। नंबर तादाद, काइंड्स इकसाम, लिविंग थिंग्स जानदार अशिया, प्रेजेंट मौजूद, पार्टिकुलर प्लेस एक खास जगह पर। यानी जानदार अशिया की इकसाम की तादाद जो मौजूद होती है एक खास जगह पर वो कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। फोकस किस बात पे किया गया है? पार्टिकुलर प्लेस, एक खास जगह पर किस चीज का मौजूद होना? नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जानदार अशिया की जो इकसाम की तादाद है उसका एक खास जगह पर मौजूद होना कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ग्रोबंदी, इंपॉर्टेंस अहमियत। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ आपने बताना है कि क्लासिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है या ग्रोबंदी की क्या अहमियत है। ड्यू टू क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की वजह से वी कैन डिटरमाइन, हम तायुन कर सकते हैं, द सिमिलैरिटीज मुशाबियत एंड डिफरेंसेस और फर्क अमंग ऑर्गेनिज्म जानदारों के दरमियान में। यानी कि अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऑर्गेनिज्म के दरमियान में क्या फ़र्क है, क्या उनमें चीज़ें जो हैं वो मिलती जुलती हैं, उनके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी आप जान सकते हैं कि आप जानवर हैं, परिंदे हैं या फिर कोई और क्रिएचर। यानी कि अपने बारे में जानना और दूसरे जानदारों के बारे में जानने के लिए आपके लिए ज़रूरी है क्लासिफिकेशन। ड्यू टू स्ट्रक्चर, साख की वजह से, एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी खसूसियात की वजह से, ऑफ ऑर्गेनिज्म जानदारों की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर की बेस पे वी कैन डिफाइन, यानी कि वी कैन आइडेंटिफाई, हम शनाख्त कर सकते हैं, एंड स्टडी देम और उनके बारे में जान सकते हैं। बेसिक क्या इंपॉर्टेंस है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की वजह से आप मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के बारे में उनके डिफरेंसेस बता सकते हैं, उनमें सिमिलैरिटीज़ बता सकते हैं और इसकी बेस पर आप उस जानदार के बारे में जान सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि असल में वो है क्या। यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये सब जानने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंस है आपके लिए? क्लासिफिकेशन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा राइट द डिफरेंस बिटवीन। क्या बताना है? फर्क किसके दरमियान में? वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। वर्म्स और इंसेक्ट्स की सिमिलैरिटी ये होती है कि ये दोनों जो है इनवर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन ये है सिमिलैरिटी। हमने क्या बताना है? डिफरेंसेस। इन दोनों के दरमियान में फर्क क्या होता है? वर्म्स, देयर बॉडी राउंड एंड सिलेंड्रिकल। वर्म्स के जो जिस्म होता है वो गोल होता है या फिर सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की तरह का होता है। इंसेक्ट्स, देयर बॉडी इज सेगमेंटेड। इंसेक्ट्स की जो बॉडी होती है, यानी कि कीड़े मकोड़ों की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड, यानी कि तकसीम हुई भी होती है डिफरेंट पार्ट्स में। वर्म्स, दे हैव नो लेग्स। वर्म्स की टांगे नहीं होती। इंसेक्ट्स, दे हैव 6 लेग्स। इंसेक्ट्स की 6 टांगे होती हैं या फिर 3 पेयर्स की होती हैं। वर्म्स, द बॉडी ऑफ सम वर्म्स इज डिवाइडेड इज सेगमेंट्स। कुछ वर्म जो होते हैं उनका जिस्म तकसीम होता है, जैसे कि अर्थवर्म एंड टैपवर्म। अर्थवर्म और टैपवर्म जो है इनकी बॉडी सेगमेंट होती है, जबकि द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इंसेक्ट्स की बॉडी जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड सर, थोरैक्स सीना एंड एब्डोमेन और इसका पेट।
द बॉडी ऑफ सम वर्म्स आर नॉट डिवाइडेड इन सेगमेंट्स। वर्म्स, कुछ ऐसे वर्म्स भी होते हैं जो सेगमेंट्स नहीं होते, जैसे कि फ्लैट वर्म एंड राउंड वर्म। फ्लैट वर्म बिल्कुल सिलेंड्रिकल होता है और ये सेगमेंट भी नहीं होता। ये शेप दिखाई गई है आपकी बुक पे, फ्लैट वर्म सिलेंड्रिकल शेप आपको नजर आ रही है, और इसी तरह ये राउंड वर्म है, लेकिन ये दोनों जो है वो सेगमेंट नहीं है। जबकि टैप वर्म और अर्थ वर्म को कहा जाता है कि ये सेगमेंटेड है। पॉइंट जो आपने दिमाग में रखना है वो मेन ये है कि वर्म्स और इंसेक्ट्स की बॉडी में पहले डिफरेंस क्या है, फिर इनकी लेग्स के बारे में बताया गया है, फिर इनके पार्ट्स के बारे में बताया गया है। दोनों में सिमिलर क्या है कि दोनों इनवर्टिब्रेट्स है। डिफरेंस क्या है कि वर्म्स की बॉडी राउंड और सिलेंड्रिकल होती है, जबकि इंसेक्ट्स की बॉडी जो है वो सेगमेंट्स होती है। वर्म्स की लेग्स नहीं होती, जबकि इंसेक्ट्स की 6 लेग्स होती हैं। वर्म जो है उसमें सम वर्म्स यानी कि कुछ वर्म्स जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं सेगमेंट्स में, जैसे कि अर्थवर्म और टैपवर्म। जबकि इंसेक्ट्स की बॉडी जो होती है, तमाम इंसेक्ट्स की बॉडी जो होती है वो डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस वो जानवर होते हैं जो खुश्की और जमीन दोनों जगह पर रहते हैं। रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवरों को कहा जाता है। अब इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि ये दोनों जो है वो वर्टिब्रेट्स में शुमार होते हैं, यानी कि हड्डी वाले जानवर होते हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, डिफरेंस, कि इनमें फर्क बताना है। एम्फीबियंस कैन लीव ऑन लैंड एंड आल्सो इन वाटर। एम्फीबियंस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ये जमीन पर भी रहते हैं और पानी पर भी रहते हैं। रेप्टाइल्स आर कॉल्ड शीपिंग एनिमल्स। रेप्टाइल्स जो हैं उनको रेंगने वाले जानवर कहा जाता है, क्योंकि ये खुश्की पर रहते हैं। एम्फीबियंस दे रेस्पायर थ्रू लंग्स और स्किन। एम्फीबियंस जो है वो सांस लेते हैं फेफड़ों के जरिए या फिर जिल्द के जरिए, जबकि रेप्टाइल्स दे यूज लंग्स फॉर ब्रीथिंग। ये फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। एम्फीबियंस देयर स्किन मोइस्ट एंड लूज। इनकी जो जिल्द होती है वो बहुत ज्यादा नमदार, गीली गीली सी होती है या लूज, ढीली ढाली होती है। जबकि रेप्टाइल्स देयर स्किन इज थिक, कोर्स एंड ड्राई। जबकि रेप्टाइल्स की जो जिल्द होती है वो मोटी होती है और खुश्क होती है। एम्फीबियंस दे लिव ऑन लैंड बट ले एग्स इन वाटर। एम्फीबियंस जो है वो रहते तो जमीन पर है, लेकिन अंडे जो है वो पानी में देते हैं। जबकि रेप्टाइल्स दे ले एग्स ऑन लैंड, क्योंकि जमीन पर रहते हैं तो इसलिए अंडे भी जो है वो जमीन पर देते हैं। यानी कि एम्फीबियंस की रिप्रोडक्शन का जो अमल होता है वो पानी में होता है। एम्फीबियंस देयर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन वाटर। एम्फीबियंस जो है अंडे कहाँ देते हैं, पानी में, तो इसलिए इनकी डेवलपमेंट का प्रोसेस कहाँ होगा, पानी में। रिप्रोडक्शन इन दीज एनिमल्स टेक प्लेस थ्रू एग्स। रेप्टाइल्स में रिप्रोडक्शन का अमल जो है वो कहाँ होता है, अंडों में, और ये अंडे कहाँ देते हैं, खुश्की पे यानी कि लैंड पे। तो अगर आपने याद करने में आसानी करनी है तो आप देयर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन वाटर, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन ऑन लैंड। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, एम्फीबियंस के अंडों देने का, अंडे की कहाँ देते हैं, पानी में, और रेप्टाइल्स अंडे कहाँ देते हैं, लैंड यानी कि जमीन पर। फ्रो, मेंढक, टोड, मेंढक की तरह का एक जानवर होता है जिसे मैट्रिक कहते हैं। सैलामेंडर, ये छिपकली की तरह का एक जानवर होता है। एंड न्यूट, ये एक समुद्री जानवर है, ये भी सैलामेंडर की तरह होता है देखने में। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस। फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर एंड न्यूट, ये तमाम एग्जाम्पल जो है वो एम्फीबियंस की हैं। लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक एंड टॉर्टाइल्स। लिजर्ड यानी कि छिपकली, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, स्नेक सांप एंड टॉर्टाइल्स और कछुआ
आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टाइल्स। ये तमाम एग्जाम्पल्स किसकी हैं? रेप्टाइल्स की। यानी ये तमाम जानवर जो हैं वो खुश्की पर रहते हैं और अंडे भी जो हैं वो ज़मीन पर देते हैं। जैसे ही आपकी बुक्स में दी हुई है एग्जाम्पल, फ्रॉग, सेलेमेंडर। सेलेमेंडर छिपकली की तरह का एक जानवर है, टोड फ्रॉग की तरह का एक जानवर है, और न्यूट, इसको समुद्री जानवर कहते हैं, लेकिन ये भी लुक लाइक सेलेमेंडर की तरह ही होता है। इसी तरह रेप्टाइल्स में आ जाएगा टोर्टाइस यानी कि कछुआ, स्नेक सांप, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, और लिजर्ड छिपकली। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन फंजाई एंड एनिमल्स। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि फंजाई और एनिमल में सिमिलैरिटी यानी कि क्या चीज मिलती जुलती है। आंसर है बोथ ऑफ दीज कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये दोनों यानी कि फंजाई और एनिमल जो है वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि इन दोनों की बॉडी में क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल की बेस पे ही जो है प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स और फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता। इसलिए दोनों में एक सिमिलैरिटी पाई जाती है और ये है कि ये दोनों ही जो है वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राइट वन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वन एग्जाम्पल ऑफ मोनिरा एंड प्रोटिस्टा। हमने एक खासियत यानी कि एक खसूसियत बतानी है एंड वन एग्जाम्पल, और एक मिसाल देनी है। किसकी देनी है? मोनिरा एंड प्रोटिस्टा की। मोनिरा क्या होते हैं? दीज ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन सेल। मोनिरा यानी कि एक ऐसे जानदार को कहा जाता है जो बनते हैं एक सेल से। दीज ऑर्गेनिज्म, ये जानदार, आर मेड ऑफ वन सेल, एक सेल से बनते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो मोनिरा की काइंड में आती है और ये एक सेल से बनते हैं। प्रोटिस्टा, दीज ऑर्गेनिज्म आर लिव इन वाटर। प्रोटिस्टा जो है वो पानी में रहते हैं। ये इनकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। एग्जाम्पल हमने कितनी देनी है? 1। एग्जाम्पल एल्गी। एल्गी जो है वो प्रोटिस्टा से बिलोंग करती है और एल्गी जो है वो पानी में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये मोनिरा और प्रोटिस्टा की दोनों आपको कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। यहाँ पर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ और उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ मिस लगी हो या आपको नहीं समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे अच्छा सा कमेंट पास करें। जज़ाकल्लाह।